This is my team members, Mr. Rakesh Kumar Tiwari ji, Tinkan Arora, Rasmi and Kundan or Amit Kumar, and myself Amraj Singh. Today's my topic is inclusion of KYC policy. KYC policy, as you know, KYC policy का मतलब क्या होता है? Know your customer. तो सबसे पहले कि आप कस्टमर को पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले आपको कस्टमर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए जरूरी। तो इसके अंतर्गत आपको 6 OBD डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, ऑब्वियसली पहले डॉक्यूमेंट्स, जिससे कि आप किसी कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि वह क्या करना चाहता है, उसको क्या उसका क्या रीजन है कि वो आपके पास आया है अकाउंट खुलवाने के, जिसके अंतर्गत हम KYC करेंगे। और दूसरा होता है रिस्क असेसमेंट। हम किसी भी कस्टमर का रिस्क असेसमेंट करेंगे किसके बेसिस पे? उसका ट्रांजैक्शन के आधार पर, उसका बिजनेस क्या है या वो किस पर्पज से आया है। तो हम इसको कैटेगरीज रखते हैं। एक होता है लो, मीडियम और हाई, जिसके आधार पर हम इसको हाई और लो और मीडियम के अंतर्गत इसको रखते हैं और उसका आगे हम मेजर करते हैं। तीसरा होता है ऑनलाइन मॉनिटरिंग। तो जो कस्टमर ट्रांजेक्शन करता है तो उसका ऑनलाइन मॉनिटरिंग होता है कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम से उसमें थ्रेशोल्ड लग जाता है। इसके जो भी अगर कोई भी कस्टमर ट्रांजेक्शन करता है उसे लगता है कि ये सस्पिशियस है तो उस ट्रांजेक्शन को रोक देता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। और तीसरा होता है इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस। इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस का मतलब ये होता है कि जब कोई हाई रिस्क कस्टमर है तो उसको हम और ज्यादा डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे। जैसे कि अगर किसी का डॉक्यूमेंट हम ले रहे हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे कि क्या ये सही है कि नहीं सही है। अगर हम डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई होते हैं, क्लास क्वेश्चन भी करते हैं, अगर सेटिस्फाई होते हैं तब हम कहते हैं हाँ ठीक है, वी आर सेटिस्फाइड। और उसके बाद होता है रिकॉर्ड कीपिंग। मान लिया कोई कस्टमर, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, किसी KYC करने के बाद रिकॉर्ड रखा जाता है। तो मान लिया कभी फ्यूचर में कोई आता है प्रॉब्लम, तो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसको मेजर किया जा सकता है कि हाँ क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या इसके डॉक्यूमेंट जो लिए गए थे वो प्रॉपर लिए गए थे कि नहीं लिए गए थे। और तीसरा होता है रिपोर्टिंग सस्पिशियस एक्टिविटीज। मान लिया कोई ट्रांजेक्शन या कुछ भी हो रहा है, सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही है, तो उनको ना कि हमको देख के निगलेक्ट करना है, उनको रिपोर्ट भी करना है। तो उनको हम जब रिपोर्ट करेंगे तो कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, एक जगह हो रही है, वो दूसरी जगह ना हो, इसलिए उसकी रिपोर्टिंग बहुत जरूरी होती है। और तीसरा होता है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। जब भी हम अपना जो भी स्टाफ होता है उसको KYC पॉलिसी से जो भी रिगार्डिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, अवेयर ट्रेनिंग होता है, उससे टाइम टू टाइम उनको अवेयर करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि वो आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इरेगुलरिटीज हैं, उनको मिनिमाइज कर सके। और तीसरा होता है कंप्लायंस रेगुलेटरी चेंजेस। कभी रेगुलेटरी में चेंज होता है तो स्टाफ को प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए ताकि जो वर्क वो कर रहे हैं वो इफेक्टिवली हो सके। और चौथा पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर हम कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस करेंगे तो उससे RBI जो है पेनल्टी लगा देता है, फाइन लगा देता है। कभी बार तो लाइसेंस करता है, जैसा कि एग्जाम्पल आप लोग पेटीएम एग्जाम्पल है इसके, पेटीएम पेमेंट स्कीम का एग्जाम्पल, इसके उन्होंने नॉन कंप्लायंस फॉलो नहीं किया था। और तीसरा तो पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट पर्सन। हमको स्क्रीनिंग करना होता है कि जब भी KYC करते हैं, ये जो पॉलिटिकल किसी भी अकाउंट खोल रहे हैं पॉलिटिशियन का, तो क्या है पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट पर्सन तो नहीं है, अब इसको स्क्रीनिंग करके ही इसका अकाउंट ओपन करेंगे। और चौथा हो गया ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग। कोई भी ट्रांजेक्शन डे टू डे होता है तो उसको हमको मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है कि वो अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मान लिया आज कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है, कल को बहुत हाई अमाउंट में कर रहा है, फिर नहीं कर रहा, फिर कर रहा है, तो इन चीजों को मेजर करना बहुत ही जरूरी होता है कि वो इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों आ रहा है। और प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन। प्राइवेसी जो कि आप समझते हैं कि बैंकिंग का नींव ही प्राइवेसी है, क्योंकि आप अगर कहीं बैंक जाते हैं तो प्राइवेसी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर किसी का डाटा लीक कर देंगे तो ना कि आपकी रेपुटेशन खराब होगी, बल्कि हो सकता है आप पे केस करके आप उसका कोई भी कस्टमर उसकी अगर प्राइवेसी लीक होती है तो केस भी कर सकता है। इसलिए प्राइवेसी और प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और लास्ट जो है, इससे सेकंड लास्ट है डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन जो भी प्रॉपर हम KYC डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक जगह प्रॉपरली रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। एक जगह जब डॉक्यूमेंटेशन करके प्रॉपर रखेंगे ना तो आगे फ्यूचर फर्दर कोई भी एक्टिविटीज होता है, कोई भी काम होता है तो उसमें हमको जरूर पड़ेगा। लास्ट ऑडिट एंड रिव्यू। ऑडिट तो हम जब भी कोई जो भी किया है उसको ऑडिट करेंगे और रिव्यू करेंगे कि कहाँ क्या हम इसमें और सुधार कर सकते हैं। थैंक यू।